फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल लॉजिक लगा के भी, सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करके भी कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं एनालिसिस में, मतलब इतनी सा ये टैरिफ, इसके बाद क्या होगा, इसने ये टैरिफ, फिर ये न्यूज़ सब जगह हम मतलब देखते रहते हैं। हर टाइप के स्कैन्स हम सर्च कर लेते हैं, हर टाइप की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मतलब दिमाग को खाली रखना है, फ्यू सेटअप, फ्यू बहुत कम चीज़ों में फोकस रखेंगे आप, तो आप ज़्यादा जल्दी समझेंगे इस गेम को, ज़्यादा अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेस इज़ मोर। देखो, ये गेम ऐसा है ना कि इसमें लेस इज़ मोर, फोकस इज़ मतलब मोर इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले, कि प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो का बनाने का सबसे मेन जो उद्देश्य था, जो कारण था, देखो MCX का चार्ट आप देख ही रहे थे, ठीक है। राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन बनी हुई थी, बहुत समय से अच्छे लंबे बेस को ये छुआ नहीं है इसने, है ना, फ्यू मंथ्स के बेस को। दूसरा क्या, हर कॉमोडिटी ट्रेड हो रही है, चाहे आप देख लो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। फिर कॉपर की भी बारी आ गई, अब एल्यूमिनियम का भी। जैसे एल्यूमिनियम जो आयरन ओर है, बॉक्साइट वगैरह की जो कंपनी है, आशापुरम करके जो कंपनी है, उसमें भी कुछ ना कुछ कैटलिस्ट ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, मेटल्स की कंपनियां ट्रेड हो रही हैं, है ना। और तो मतलब टेलविंड्स हैं इसमें, है ना। उसके बाद कहाँ पे ट्रेड हो रही है, कौन सा कॉमन एक्सचेंज है, MCX है। सब कहाँ पे ट्रेड करेंगे, MCX में ट्रेड करेंगे। तो ऐसे ही सिंपल प्रॉक्सी गेम, मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस लगा के भी हम डिसीजन ले सकते हैं अपने। ऐसा नहीं कि हमको भाई हाँ बहुत सारे हम बना के रखें, ये चेक होगा, ये चेक होगा, उसके बाद फिर मार्केट समय नहीं देगा, तब तक के लिए स्टॉक भाग गया रहेगा। हम क्या करते हैं, हम वैलिडेशन सीख करते हैं। हम पहले अपना पूरा थीसिस बनाएंगे, फिर इस हफ्ते के वीकेंड में बैठ के देखेंगे, फिर 10 लोगों से पूछेंगे, फिर थीसिस को एग्री करवाएंगे, तब जाके, तब तक स्टॉक भाग गया रहेगा। तो क्विक डिसीजन और कॉमन सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। समझो इस गेम को फ्रेंड्स। देखो, MCX पे टाइट कंसोलिडेशन था, है ना। अब ऐसा नहीं कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऊपर चले गए उसके बाद बना रहा हूँ। हाँ भाई, कुछ स्टॉक्स मैं जो शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है सब ऊपर ही जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। हमको अपने फ्रेमवर्क, अपने दायरे में काम करना है, तो आई कैन बेट, मतलब आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखो, टाइट कंसोलिडेशन बनी हुई थी, हाई वॉल्यूम ब्रीच, मतलब ये यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि कोई ना कोई अच्छे धुरंधर एक्टिव हैं, है ना, इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं। मतलब देखो, लो वैल्यूएशंस और ग्रोथ का क्या कॉम्बिनेशन है। देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अभी भी लो वैल्यूड हैं, ठीक है, अंडर वैल्यूड हैं। अब सभी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी पता है, लेकिन उसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ग्रोथ ट्रिगर्स अभी प्ले आउट नहीं हो रहा है, या आने वाले समय उनको ग्रोथ दिख नहीं रहा है, या तो दिख रहा है तो बहुत आगे, बहुत दूर के बाद। तो वैल्यूएशंस कब उसकी बढ़ेगी, मतलब ठीक है, जो अंडर वैल्यूड है वो मतलब ओवर वैल्यूड कब होगा, जब मासेस, हर कोई ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब तक ग्रोथ नहीं है कहीं भी, तब तक आप केवल, आप एक, मतलब जैसे हम 2 लैक्स ऑफ स्टोरी के 1 लाख को आप पकड़ के बैठोगे कि वैल्यूएशन वैल्यूएशन ढूंढते रहोगे, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। हमको ग्रोथ को मिस नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ कहीं ना कहीं मासेस को कि हाँ, इसमें ट्रेडिंग बढ़ रही है, ट्रेडिंग बढ़ रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो अर्निंग्स बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस है मार्केट रिवॉर्ड करेगा इसको। मार्केट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, ऐसे सोचना है। प्रॉक्सी प्ले में आप ध्यान दो, जैसे कई बार हम डिफेंस का भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, डिफेंस बहुत बूम है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, ठीक है, वो एज अ प्रॉक्सी प्ले कर रही हैं। ऐसे हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, ऑटो सेक्टर में बूम है, तो ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी आप देख के लिए पिछले कुछ महीनों से, 2 3 4 महीनों से, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है, आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनी हुई है। तो ऐसे सोचना है फ्रेंड्स हमको। अब देखो फ्रेंड्स, एक एक और बहुत अच्छा जो मतलब स्ट्रेटेजी है, आप देख सकते हैं, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट वाला जो है, ठीक है, पोस्ट अर्निंग ड्रिफ्ट या बोलो आप उसको, प्रभाकर कुरुआ सर ने कई बार अपने वीडियोस में बनाया, आप उनके वीडियो देख सकते हो जाके यूट्यूब में। तो
क्या होता है, जैसे हमने एच बी एल इंजीनियरिंग को भी डिस्कस कर चुका है पहले, है ना। तो एच बी एल इंजीनियरिंग में क्या है, देखो अर्निंग्स आप देखोगे बहुत समय तक, मतलब लगभग 100 के नीचे, 70, 80, 65 जो भी, ठीक है। उसके बाद अचानक से अर्निंग्स में जंप आए, 143 करोड़। क्यों आया? ट्रिगर चल रहा था, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कवच के ऑर्डर इसको आ रहे थे, ऑर्डर बुक इसकी बढ़ गई थी बहुत, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। अर्निंग्स में जब हमको दिखा, उसके बाद हम थोड़ा सा इसका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसका चार्ट डिस्कस कर लेता हूँ एच बी एल इंजीनियरिंग का। हाँ, देखो यहाँ पे जून क्वार्टर के आसपास यहाँ रिजल्ट आया, ठीक है। हाई, मतलब जहाँ पे वही है, शक्कर फेंकोगे तो चींटियाँ आएंगे ही लपकने उसको, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस, धुरंधर इन्वेस्टर्स आ गए, हाई वॉल्यूम एवर इन द क्वार्टर देखने को मिला, प्राइस एक्शन दिखा, फिर ये राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अगले क्वार्टर का कि इसकी अर्निंग्स आ रही है, तो अगर आएगी, अर्निंग्स अच्छी आएगी तो हम वापस मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा, तो ऐसे सोचना है फ्रेंड्स। देखो, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, तो आप मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट आते तो आप उसके अर्निंग्स चेक करिए, किस किस कंपनी में अर्निंग्स में जंप आया है, ठीक है। मतलब 20-25% से अबव आया है तो आप अर्निंग्स का स्कैन लगा सकते हैं। अर्निंग्स का स्कैन आपने लगाया, ठीक है, तो अर्निंग्स में जंप आया, अर्निंग सरप्राइज हुई, फिर हम वो हमारे रडार में आ गया। आप उस कहीं ना कहीं नाम को आप स्टोर करके रखिए, फिर चेक कीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में और उसका सिंपल आप जाके एआई से भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या बात कर रही है और क्या आगे ग्रोथ ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं। तो आपकी रडार में आ गया, एक क्वार्टर अर्निंग आ गई अच्छी, नेक्स्ट क्वार्टर भी आ गई, तो समझो वैलिडेशन हो गया। जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। आप वीडियोस आप देखोगे, ये ये जो स्ट्रेटेजी है, मेनली प्रभाकर कुरवा सर कई बार बता चुके हैं, वो स्ट्रेटेजी यही फॉलो करते हैं वो भी, ठीक है। पीड वाली जो फिनोमिनन है, एक क्वार्टर में अर्निंग्स में जंप आया, वो रडार में आ गया, ठीक है। आप ट्रैकिंग पोजीशन उसमें डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को थोड़ा पढ़ के, सुन के, समझ के, फिर नेक्स्ट क्वार्टर जंप होता है तो बस, मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। और आप इतने में ही आपको, और समय कितना मिल रहा है, 30-40 कंपनी को आप 3 महीना, एक क्वार्टर पूरा मिल रहा है आपको, 90 दिन मिल रहा है, आराम से आप थोड़ा आधा एक घंटा निकाल के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जैसे मैंने एच बी एल इंजीनियरिंग को बताया। फिर अब देखो अल्कोहल सेक्टर में कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब यहाँ आप देखोगे अल्कोहल सेक्टर में, ये भी आपके रडार में होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बताया और आप जाके तुरंत जाके परचेस कर लिए। जो स्ट्रेटजीज़ है, जो हमसे वीडियोस में बताते हैं, जो सब चीज़ आप देखिए, छोटा सा सिंपल फ्रेमवर्क बनाइए, क्विक डिसीजन लीजिए क्या करना है। मतलब नहीं परचेस करना है तो नहीं परचेस करना है, हम आगे बढ़िए और देखिए दूसरी और सर्च करते जाइए अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, देखो जैसे तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का लास्ट टाइम हमने बात किया था, ठीक है। इसकी कैपेसिटी, ये मर्ज, सॉरी, कंपनी को परचेस किया इन्होंने, एक्वायर किया, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर दिखे, प्राइस एक्शन वॉल्यूम हुआ, उसके बाद ये बना हुआ है ड्रिफ्ट वाले फिनोमिना। मतलब एक क्वार्टर वेट कर रहा है मार्केट कि इन्होंने इतनी सारी जो कहानी आके बताई वो मतलब फेक तो नहीं रहे हैं। एक क्वार्टर अर्निंग आ गई, नेक्स्ट क्वार्टर देख रहे हैं वैलिडेशन हो रही है कि सच में एक्वायर किया है जो कंपनी, वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। फिर इनका जो दायरा बहुत बढ़ रहा है, इंडिया में भी, फॉरेन में भी, जो लिकर वगैरह ये बना रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने बात की है, वो पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। तो जैसे ये स्टैंडिंग स्टॉल, मतलब अपनी पोजीशन में खड़ा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखें फ्रेंड्स, जैसे ये तिलक नगर इंडस्ट्री हो गई, फिर एबीडीएल एक कंपनी है, इसमें भी आप देखोगे बहुत समय से, मतलब अभी रिजल्ट्स अच्छे आए। यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर के जुलाई अगस्त के आसपास आप देख लो, जून क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। फिर ये इसका चार्ट तो मतलब तिलक नगर इंडस्ट्री से भी बेटर लग रहा है मुझे देखने में, कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ वॉल्यूम्स भी दिख रही है, और जब जब गिर रहा है तो वॉल्यूम्स नहीं है ज़्यादा, तो इससे अच्छा सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट और क्या हो सकता है। तो एबीडीएल में भी मतलब अब थोड़ा सा हम देख लें कि यही का यूज़ करके कि क्या कैटलिस्ट प्ले हो सकता है। प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी, हाँ, इसका आप देखोगे इसके एबिटा जो हैं बहुत अच्छे बड़े हैं,
एबिटा आप देखो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6-8% से सीधा 12%, 15% पिछले कुछ क्वार्टर से, ठीक है। तो मतलब देखो 10-11 जो नेगेटिव था, फिर 11 क्वार्टर आते थे, ये टर्न अराउंड स्टोरी है, फिर 50 करोड़, 80 करोड़ ऐसे आ रहे हैं इसके, मतलब 3-4 क्वार्टर ने तो इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, तो वैलिडेट ऑलरेडी ये हो गए हैं, ठीक है। तभी इसका चार्ट ज़्यादा बेटर लगा तिलक नगर इंडस्ट्री से। उसके बाद फिर इस क्वार्टर का भी देखते हैं, मतलब क्या प्रोसेस है अभी, ये क्या कैटलिस्ट और ये बोल रहे हैं वो कंट्रीब्यूट्स जो है इनका हाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने किया है। देखो ये एक मेजर कैटलिस्ट हो सकता है जिसमें 3% एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, ये बता रहे हैं, ठीक है। 3% एबिटा मार्जिन और बढ़ेगी FY28 तक। अब देखो FY20 तो 8 बहुत दूर हो गया, आप क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा एक एक क्वार्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। इंडिया UK जो FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे लिक्वर वगैरह बहुत जाएगी यहाँ से, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई 150%, 75% फर्दर टू 40%, है ना। तो यही है फ्रेंड्स ट्रिगर। और हाँ, प्रीमियमाइजेशन मतलब जो सबसे जो मेजर है ना, जो अब देखो ये ऐसा है कि लिक्वर इंडस्ट्री हर कोई स्कटल बट करना चाहता है, अरे भाई कौन सा आया नया ब्रांड बता हम भी टेस्ट करेंगे। तो प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी ये जो है, जो मतलब जो देसी लिकर जो जिसको हम बोलते हैं, वो अब कोई पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। लोगों का मतलब इनकम बढ़ गई है तो ऑब्वियस है दे वांट लग्जरी इन दिस ऑल्सो, इन दिस सेगमेंट ऑल्सो। सिंगल माल्ट एंट्री हो गई, लग्जरी पोर्टफोलियो इन्होंने बना दिया। ऑब्वियस है, दिख रहा है बेटा मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब हमको पता, इसको समझ में आ गया कि भाई सस्ती दारू बेच के पैसा नहीं कमा पाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें भी प्रीमियमाइजेशन आ गए, है ना। तो ये एक कैटलिस्ट चल रहा है, इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है जैसे मैंने बताया इंडिया में, ठीक है। और जेफरी का रिपोर्ट वगैरह डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ इन्होंने टारगेट दे दिया था, फिर एबिटा मार्जिन बढ़ेंगे। तो ये सब ट्रिगर्स हैं। अब देखो जैसे GM ब्रूवरीज करके है, इसके रिजल्ट आया है अभी जस्ट रिसेंटली। तो रिज़ल्ट सितंबर का भी इनका रिज़ल्ट आ गया 35 करोड़ के आसपास। उसके बाद ये आया, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप है ही है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा जंप है। तो है कुछ ना कुछ, हम जाके थोड़ा सा समय निकाल के देख लें GM ब्रूवरीज में क्या चल रहा है। छोटी कंपनी है ना। उसके बाद फिर कैपेसिटी इसकी अंडर यूटिलाइज थी, वो इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं। मार्केट लीडर, प्राइसिंग पावर, मोनोपोली इन कंट्री लिकर अक्रॉस कंट्री लिकर, ये इनका एबिटा मार्जिन उतने खास नहीं होंगे क्योंकि कंट्री लिकर बेच रहे हैं, है ना। नहीं, यहाँ पे तो एबिटा मार्जिन और बेटर है। देखो कंट्री लिकर होने के बाद भी दे हैव वेरी वेल कंट्रोल इन द बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होगा इसका जो भी है फैक्ट्री वगैरह। नंबर ऑफ पोजीशन महाराष्ट्र कंट्री लिक्योर फॉर पास्ट 12। अब देखो ये भी प्रीमियमाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम सर्च करें, ये मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहता कि मैं बार बार इसीलिए इस टाइप के मतलब सिंपल करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि कैसे हम सर्च करें, देखें और लॉजिक लगाएं, सिंपल कॉमन सेंस लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है फ्रेंड्स। अब एक चार्ट और है, BEML करके एक कंपनी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनर में डाटा दिखाऊँ। देखो अगर आपको सिक्लिकल स्टॉक्स भी प्ले आउट करना है ना, सिक्लिकल स्टॉक्स भी प्ले आउट करना है तो इसका देखो, इसका जो जून क्वार्टर है वो नेगेटिव रहता है हमेशा, ठीक है। ये जो है कंपनी BEML जो है, ये बनाती है हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। कोर बिजनेस इसका यही है, माइनिंग इक्विपमेंट, रेल मेट्रो के जो इक्विपमेंट है, कोचेस वोचेस, डिफेंस के लिए जो सप्लाई, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, वो सब बनाती है, ठीक है। मैसिव ऑर्डर बुक प्रोवाइडिंग मल्टी ईयर रेवेन्यू। ऑर्डर बुक इसकी अच्छी खासी है, बोल रहे हैं 14,000 करोड़ की, 22,000 करोड़ की और हो जाएगी FY26 के एंड में। वो सब जगह चल ही रहा है, ये तो हम बहुत समय से देख ही रहे हैं, डिफेंस और यहाँ पे, है ना। तो इसका मैं चार्ट दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मई मार्च का रिजल्ट आया होगा, प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखा, ठीक है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखा यहाँ पे। इसके बाद जो है मार्च में जो आया 280, मतलब सीधा सीधा 280 में। मार्च क्वार्टर तो हर बार अच्छा होता है, ठीक है। फिर नेगेटिव आया तो मार्केट कैसे रिवॉर्ड करेगा, सिक्लिकल प्ले है। फिर अब वेट कर रहा है मार्केट, सितंबर क्वार्टर का बेटर होती है अर्निंग्स, फिर दिसंबर का, फिर मार्च में, है ना।
तो वही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिक्लिकल स्टॉक्स को भी प्ले करना है तो आप जाके अर्निंग का डाटा देख लें एटलीस्ट स्क्रीनर से। उसके बाद फिर आप लॉजिक लगाएं सिंपल, है ना, कि क्या सही टाइम होगा एंटर करने का, एग्जिट करने का। बस प्राइस इज़ व्हाट इज़, इट फॉलोज द अर्निंग्स, ठीक है, इट्स स्लेव टू द अर्निंग्स ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स आई होप फंडा क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।